से रवि किशन पर हमला बोला है। आपको बता दें कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जया बच्चन का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कल जिस तरीके से रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मामला उठाया था, उसके बाद आज जया बच्चन का रवि किशन पर यह हमला संसद में देखने को मिला है। जिस तरीके से जया बच्चन का कहना सामने आया है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन का यह हमला कल रवि किशन के उस बयान से, जिसमें रवि किशन ने कल लोकसभा में ड्रग्स का मामला उठाया था, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ताबड़तोड़ जांचें कर रही है और बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, इसको लेकर कल रवि किशन ने एक बड़ा बयान दिया था लोकसभा में। लेकिन आज राज्यसभा में जया बच्चन ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी दी है। कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, वी आर बीइंग यूज्ड टू बी फ्लॉग्ड by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry. The government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जया बच्चन के बयान पर रवि किशन का पलटवार सामने आया है। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने कहा है कि जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। तो ये रवि किशन का बयान सामने आया है। युवाओं के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। जया जी से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया और युवाओं के लिए मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। ये रवि किशन का कहना सामने आया है और उन्होंने ये कहा है, क्योंकि जिस तरीके से
कल जब उन्होंने लोकसभा में ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा उठाया था, उसके बाद आज राज्यसभा में जया बच्चन की तरफ से यह कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों ने काम किया है, जहां से उन्हें नाम मिला है, जहां से उन्हें फेम मिला है, आज वो उसी थाली में छेद करते हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रही है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक पलटवार जरूर कर दिया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं रवि किशन ने आज क्या कुछ कहा। मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, सेंट्रल हॉल कर रहे, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है, अनगिनत एक्सटेसी, कोरोना एंड मेनी टाइम बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं। तो यहां पर भी इसको एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं। यू नो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में। अगर इंडस्ट्री की आवाज, और मैंने पहले भी इंडस्ट्री की आवाज उठाई है, मैंने कलाकारों के भविष्य के लिए भी आवाज उठाई है कि उनके बुढ़ापे में उनको पैसे नहीं मिलते, वो आवाज आज तक कोई कलाकार नहीं उठाया। मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में, ये गलत बात है। चले खबर पर अधिक जानकारी के लिए रवि श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से आज जया बच्चन का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आखिर जया बच्चन ये ड्रग्स के एंगल में किसे बचाना चाहती है? क्यों वो खुलकर बोल नहीं पा रही है और क्यों उन्होंने ये बयान दिया जब रवि किशन ने ड्रग्स का मामला उठाया था? देखिए, मुझे लगता है ममता, अगर आप दोनों ही नेताओं के बयानों को सुनेंगी तो मुझे लगता है कि विरोधाभास है, लेकिन उस स्तर का नहीं है। क्योंकि देखिए, रवि किशन ने जहां सीधे तौर पर ड्रग माफियाओं पर हमला बोला, और रवि किशन ने यह कहा कि बॉलीवुड में ड्रग गैंग सक्रिय है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। वहीं अगर आप पूरे जया बच्चन के बयान की समीक्षा करें, उनका लफोलुआब समझे, तो उनका बस इतना कहना है कि ड्रग माफिया के तौर पर पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। जरूर जया बच्चन की जो प्रतिक्रिया है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और इसलिए सवाल उठ भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उसमें परोक्ष रूप से जरूर रवि किशन पर हमला बोला गया है। और ये हमला तब बोला गया है जब हमने देखा कल ही राज्य लोकसभा में रवि किशन ने अपनी सरकार से ये अपील की कि जिस सख्ती से ड्रग माफियाओं से निपटा जा रहा है उसे और सख्त करने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर रवि किशन ने बॉलीवुड का जिक्र करके इस पूरे हमले को बोला, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो नेता, बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर एक अलग पहचान बना चुकी जया बच्चन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। और ये प्रतिक्रिया इसलिए विरोधाभास है क्योंकि पार्टी दोनों की अलग अलग है। एक बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं रवि किशन, और अगर आप जया बच्चन को देखिए तो समाजवादी पार्टी से अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा है, और पार्टी की विचारधारा से अलग अपनी अपनी सोच है। लेकिन रवि, आज जिस तरीके से वो बयान दे रही थी, लग नहीं रहा था कि वो पार्टी की तरफ से बयान दे रही है, क्योंकि आपने उनका बयान सुना होगा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हमला जरूर कल लोकसभा की बात पर हमला किया है जो कल रवि किशन ने दिया था। और क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो एक पार्टी की तरफ से नहीं, वो एक बॉलीवुड में वो भी सक्रिय थी, और बॉलीवुड एक सेलिब्रिटी के तौर पर उन्हें भी देखा जाता है, उसके तौर पर यह बयान नजर आ रहा था। लेकिन अगर आप देखें, इतने समय से लगातार आप खुद भी देख रही हैं कि कितना कनेक्शन ड्रग्स का बॉलीवुड में आ रहा है। और क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक बच्चा अपना रोल मॉडल देखता है बॉलीवुड में, लेकिन अगर वो बच्चा ये तरीके से सीखेगा, आगे युवा ये सीखेंगे, तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, दोनों ही नेताओं की बात अपनी अपनी जगह जायज लगती है, लेकिन हाँ, अभिनेत्री और नेत्री जया
बच्चन की बातों में जरूर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिसका जिक्र आप कर रही हो, उसमें एक शब्द है और शब्द के जरिए सीधे तौर पर हमला बोला गया और शब्द में कहा गया कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जाहिर तौर पर यह हमला बिना नाम लिए रवि किशन पर था, लेकिन हाँ, उनकी एक बात ये सही जरूर लगी कि उन्होंने कहा कि महज एक नाम से पूरी बॉलीवुड को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। उनकी 2-3 बातों उन्होंने इसके पीछे वैलिड भी कही, जिसमें बॉलीवुड से सबसे ज्यादा आपदा में पैसा आता है, बॉलीवुड अभिनेता जो अभिनेत्री हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं। तो कह सकते हैं अगर ड्रग्स माफिया के तौर पर देखें तो रवि किशन का बयान ठीक है, और ड्रग्स माफिया से इतर अगर जया बच्चन के बयानों को देखें तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड का बचाव किया वो ठीक है, लेकिन हाँ, ड्रग्स मामले पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उनकी मुखालफत बिल्कुल जो हो रही है वो जायज लगती है। अगर आप इसे ऑफेंसिव तौर पर देखें तो जया बच्चन ने जरूर इसे अपने ऊपर लिया है, क्योंकि जया बच्चन भी अपने जमाने की एक मशहूर अदाकारा रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने, बड़ी फिल्में दी हैं और बॉलीवुड का हिस्सा है। जिस तरीके से बॉलीवुड से रवि, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, अब ये काफी मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब बॉलीवुड में इस जांच की आंच का बहुत बुरा